हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिमेंट्री एजुकेशन पर। तो जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग नाउन एंड इट्स जेंडर को कंप्लीट किए थे और आज का सेशन भी नाउन एंड इट्स जेंडर पर ही है। तो आज हम लोग जो है इस सेशन में टॉप 21 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि जेंडर पे बेस्ड होगा। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग मिलके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, समझना है, कहाँ पे यहाँ मिस्टेक है उसको फाइंड आउट करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो पहले हम लोगों का कॉमन एरर है, उसके बाद सिंगल फिलर है। तो कॉमन एरर में इससे पहले भी बताए थे, इसे ये 5 पार्ट में डिवाइड है या कहीं 6 या कहीं 4 पार्ट में भी डिवाइड रहता है, ABCD इस तरह करके। तो यहाँ ये जो पार्ट है इसमें से आप लोगों को फाइंड आउट करना है इसमें मिस्टेक कहाँ है। यू हैव टू चूज आंसर आइदर A, B, C और D विच विल बी योर आंसर। तो हम लोग चलिए अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट सेंटेंस देखें तो वो है स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग इट फाइंड्स इन अ बुक। मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी स्टूडेंट को ब्लाइंडली मीन्स आंख बंद करके कोई भी चीज पे विश्वास नहीं करना चाहिए जो वो बुक में देखता है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना कि मिस्टेक कहाँ है। तो चलो हम लोग शुरू से देखते हैं। अ स्टूडेंट, ठीक है, शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग इट फाइंड्स इन अ बुक। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ जेंडर का प्रॉब्लम है तो यहाँ तो हूबहू हम लोग को दिख रहा है कि हाँ जेंडर का ही प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग जेंडर पे ही ध्यान देते हैं। लेकिन जब आप कॉमन एरर को सॉल्व कीजिएगा तो जैसे कि आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा तो वहाँ तो जरूरी नहीं कि सिर्फ जेंडर का होगा, वहाँ पे आपको हर एक पहलू को देखना होगा। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर कहीं आइडियम फ्रेज बेस्ड होता है या कंटेक्सुअल बेस्ड रहता है, तो वहाँ पे आप लोगों को हर एक चीज देखना होगा। तो फिलहाल यहाँ पे जेंडर से रिलेटेड है तो हम लोग जेंडर को ही देखेंगे। तो अगर हम लोग बात करें इट का, तो अगर इट की बात करें, इट यहाँ पे हम लोगों का क्या है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे स्टूडेंट है, एक क्लास को शो कर रहा है। अब वहाँ पे क्लास को जब शो करता है तो हम लोग पढ़े थे जबकि कॉमन जेंडर होगा, मीन्स कॉमन जेंडर जो होगा वहाँ पे नाउन को अगर हम लोग क्लास के रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करेंगे तो वहाँ पे हम लोग हमेशा प्रीफर करेंगे मैस्कुलिन जेंडर ना कि फेमिनिन। मीन्स स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट यहाँ पे क्लास को दर्शा रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। When the queen saw her father, she alighted from his horse and knelt before him. यहाँ पे बात करें क्यून, क्यून क्या मैस्कुलिन है या फेमिनिन, तो फेमिनिन है। तो फेमिनिन है इसके लिए यहाँ जो हम लोग हिज का यूज किए हैं ये बिल्कुल यहाँ गलत है। यहाँ पे हम लोग हर का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे हिज ना होके हम लोग का 1 मिनट, हिज ना होके हम लोगों का यहाँ पे हर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। The landlady, accompanied by her maid servants, went to the temple to pray to the goddess for his wife's speedy return. तो बात करें हम लोग अगर लैंड लेडी का, तो यहाँ लेडी का अगर बात आ गया लैंड लेडी, ये तो फेमिनिन जेंडर होगा। तो लैंड लेडी मीन्स अपने मेड सर्वेंट के साथ वो कहाँ गई, मंदिर गए अपना। अब कोई भी लैंड लेडी है मतलब कोई अगर महिला है तो उसका वाइफ नहीं होगा, वो क्या होगा, हस्बैंड होगा। और यहाँ पे हिज ना होके हर होगा, तो यहाँ हिज वाइफ ना होके हम लोग का जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा हिज हस्बैंड स्पीडी, हस्बैंड स्पीडी रिटर्न। मीन्स यहाँ लैंड लेडी है तो लैंड लेडी अपने मेड सर्वेंट के साथ मंदिर गई, क्यों गई थी, वो अपने हस्बैंड का ताकि वो रिकवर जल्दी हो जाए इसलिए गई थी वहां पे मन्नत मांगने के लिए। तो लैंड लेडी है हम लोग का ये फेमिनिन जेंडर होगा, और फेमिनिन जेंडर होगा इसलिए हम लोग यहाँ पे हिज ना, इसलिए उसके लिए हम लोग हर का यूज करेंगे। और जब हर का यूज करेंगे तो वो वाइफ नहीं अपने हस्बैंड के लिए गई होगी। तो चलिए अब ये सिंगल फिलर हम लोग सॉल्व करेंगे। नो वन शुड नेग्लेक्ट डैश ड्यूटी। तो हम लोग स्टडी क्या किए थे, यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी कॉमन जेंडर का यूज हम लोग क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए करेंगे तो वहां पे हम लोग हमेशा
तो क्या यूज करेंगे हम लोग वहां, हमेशा मैस्कुलिन जेंडर का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग का नो वन शुड नेग्लेक्ट हिज ड्यूटी होगा। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा, हीज होगा। चलिए अब नेक्स्ट लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। जस्टिस हैज डैश ऑन पिकुलियर विक्ट्री, मीन्स जस्टिस का जो होता है अपने खास विक्ट्री होता है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे अप्रूविंग और डिसअप्रूविंग। तो डिसअप्रूविंग में जनरली अनप्लीजेंट को रखते हैं और अप्रूविंग में वो प्लीजेंट। तो जस्टिस तो यहाँ हम लोग को प्लीजेंट है, मीन्स हर एक को जस्टिस अच्छा लगता है कि न्याय मिले। तो यहाँ पे हम लोग बताए थे कि जस्टिस को हम लोग एज ए फेमिनिन की तरह ट्रीट करेंगे, मीन्स जो भी प्लीजेंट है और उसका हम लोग फील करते हैं तो हम लोग को प्लीजेंट महसूस होता है, उसके लिए हमेशा हम लोग फेमिनिन का यूज करेंगे। तो जस्टिस हैज यहाँ पे हो जाएगा हर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। स्प्रिंग हैज बिगन टू बेस्टो डैश ब्लेसिंग ऑन द अर्थ, मीन्स स्प्रिंग हैज बिगन टू बेस्टो डैश ब्लेसिंग ऑन द अर्थ। तो वसंत ऋतु क्या अपना जो ब्लेसिंग है वो प्रदान करना अर्थ पे स्टार्ट कर दिए। ब्लेसिंग सब आशीर्वाद होता है, लेकिन यहाँ आशीर्वाद नहीं हम लोग का मीन्स वसंत ऋतु जैसे ही आता है तो पूरा फूल पत्ती वगैरह और पेड़ पौधा पूरा हरा भरा हो जाता है, काफी अच्छा ऋतु होता है। तो हम लोग बात की थी प्लीजेंट, यहाँ स्प्रिंग क्या है, जब भी स्प्रिंग आएगा तो हम लोग प्लीजेंट मीन्स बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, प्लीजेंट महसूस करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको मैस्कुलिन नहीं फेमिनिन जेंडर में देखेंगे और यहाँ पे होगा बेस्टो हर ब्लेसिंग ऑन द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। समर हैज बिगन टू शो डैश स्कॉचिंग एंगर। तो अगर हम लोग बात करें समर का, मीन्स जब समर आता है शुरू में तो मौसम थोड़ा अनुकूल रहता है, उसके बाद जैसे जैसे हम लोग का समय बीतता है तो समर क्या होता है, उसका टेम्परेचर काफी हाई होता है। तो अगर हम लोग बात करें समर क्या है, अनप्लीजेंट है। प्लीजेंट है मीन्स ये डिसअप्रूविंग है, और डिसअप्रूविंग के लिए हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। सो आई विल यूज हियर मैस्कुलिन नॉट फेमिनिन। तो क्या होगा, हैज बिगन टू शो हिज स्कॉचिंग एंगर। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द मून हाइड डैश फेस इन द डार्क क्लाउड, मीन्स चंद्रमा जो है वो अपने चेहरे को, आसमान में रहता है चंद्रमा, तो आसमान में जब चंद्रमा रहेगी तो वो तो क्लाउड में ही छिपेगी, मीन्स चंद्रमा जो है अपने चेहरे को क्लाउड में छिपा ली। तो मून की बात करें, ये डिसअप्रूविंग है या अप्रूविंग है, ये अप्रूविंग है, मीन्स प्लीजेंट है। प्लीजेंट है जो भी, उसके लिए हम लोग फेमिनिन जेंडर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का फेमिनिन यूज करने के लिए हम लोग को यहाँ पे हर का यूज करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डेथ लेज डैश आइसी हैंड्स ऑन ऑल अलाइक। तो हम लोग बात करें डेथ का, ये प्लीजेंट नहीं ये अनप्लीजेंट है। तो डेथ किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मृत्यु से तो अच्छे को डर लगता है, लेकिन ये सबको स्वीकार करना चाहिए, ये अलग बात है। लेकिन डेथ क्या है, अनप्लीजेंट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर का यूज करेंगे ना कि फेमिनिन का। तो यहाँ पे हम लोगों का हीज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग अच्छे तरह से समझ चुके हैं। और नेक्स्ट और जो क्वेश्चन है वो हम लोग अब सॉल्व करेंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें जिससे एग्जाम में पूछे जाते हैं जस्ट हूबहू उसी तरह के क्वेश्चन है। उसमें से क्या होता है कि 4 ऑप्शन रहता है, कहीं कहीं 5 ऑप्शन रहता है। तो इसे बैंकिंग में नन ऑफ दिस का भी ऑप्शन रहता है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जहाँ नन ऑफ दिस का ऑप्शन रहता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन वाला आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 4 में से जो 1 सही होगा वो चूज करना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या हम लोग का, दीज स्टूडेंट आर मोस्ट डिसओबीडियंट। तो इन द अबव सेंटेंस पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड, मीन्स ये जो सेंटेंस दिया गया हुआ है इसमें से हम लोगों को स्टूडेंट का जेंडर बताना है। तो हम लोग आपको बताए थे स्टूडेंट क्या होता है हम लोगों का, ये
इसमें स्टूडेंट में सबसे पहले सोचना कि स्टूडेंट में मेल फीमेल दोनों होता है, मीन्स गर्ल्स भी बॉयज भी। तो जहाँ गर्ल्स और बॉयज दोनों हो उसको हमेशा हम लोग कॉमन जेंडर में रखते हैं, इसलिए हम लोग का 2 नंबर आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ अबव फेमिनिन जेंडर नाउन। मीन्स फेमिनिन जेंडर का इसमें कौन सा है नाउन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करें फेमिनिन जेंडर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, फीमेल के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें तो फीमेल ये हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को ऑप्शन भी चेक करना है। मेल हम लोग यूज करते हैं मैस्कुलिन के लिए, मेल मैस्कुलिन के लिए, मेन मैस्कुलिन के लिए, इसलिए हम लोग का फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं। द फेमिनिन जेंडर ऑफ द वर्ड बैचलर इज, मीन्स बैचलर का आप लोगों को फेमिनिन जेंडर बताना है। बैचलर क्या होता है, मीन्स जो कि अविवाहित पुरुष होता है उसके लिए हम लोग बैचलर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एलिमिनेशन मेथड भी यूज करेंगे। मीन्स अगर हम लोग को नहीं पता हो तो हो सकता है ना कि मतलब कि हम लोग को इसमें से कुछ वर्ड हो जिसका की मीनिंग नहीं पता हो, तो हम लोग को वहाँ क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम एलिमिनेट करने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 आपको आना जरूरी है वर्ड का मीनिंग। अगर हम लोग बात करें वोमेन, तो वोमेन मतलब क्या होता है, तो वोमेन मतलब महिला होती है, मीन्स जो कि अडल्ट वोमेन होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। तो ये हो सकता है लेकिन ये स्टैटिक नहीं है। और अगर हम लोग विजार्ड का बात करें तो ऐसे पर्सन के लिए यूज करते हैं जिसके पास मैजिकल पावर हो, ये भी हम लोग का नहीं हो सकता है। अगर स्पिंस्टर की बात करते हैं तो इसका मीन्स होता है अविवाहित लड़की, तो इसलिए अविवाहित लड़की हम लोग का यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। और स्टीवार्ड का भी हम लोग मीनिंग देख लेंगे। स्टीवार्ड का मतलब होता है कभी कैबिन का जो अटेंडेंट मतलब सहायक होता है, जैसे कि जहाज वगैरह चलता है उसके कैबिन का जो अटेंडेंट रहता है उसके लिए हम लोग स्टीवार्ड का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, विजार्ड ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, वोमेन भी एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग। अगर मिस्टर का अगर मीनिंग नहीं भी मालूम है तो अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया बचा एक ऑप्शन, हम लोग इसको इजिली इसको टिक आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द गिवन सेंटेंस द जेंडर ऑफ द वर्ड प्रिंस इज। तो हम लोग बात करें प्रिंस की, सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, आपको अपना एग्जामिनेशन में क्या है, समय को बचाना है। तो प्रिंस सबसे पहले देखना है कहाँ पे, ही लिव्ड एज प्रिंस। प्रिंस मतलब क्या होता है, राजकुमार, मीन्स राजा के बेटे को हम लोग प्रिंस कहते हैं। तो इसके लिए आगे सेंटेंस पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। प्रिंस को हम लोग कौन से जेंडर में रखेंगे, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल, मीन्स हमेशा मैस्कुलिन जेंडर होगा। तो हम लोग टिक लगाएंगे सेकेंड ऑप्शन को, सेकेंड ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है कि इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड मदर। अब भाई अब मदर के लिए भी अगर बताना पड़ जाए कि मदर का जेंडर क्या होगा तो इससे बड़ी अचरज वाली बात कुछ हो ही नहीं सकती। मदर प्यारी है, फीमेल है, इसलिए इसके लिए हमेशा फेमिनिन जेंडर आएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। द अर्ल सेड he should be delighted to visit Sukumbia the next time he comes to America। तो अर्ल क्या बोल रहा है कि वो बहुत ही खुश होगा जब भी वो नेक्स्ट टाइम अमेरिका आएगा तो सकम्बिया वो घूमेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन द अबव सेंटेंस पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड अर्ल। तो अर्ल के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है इसका जेंडर क्या होगा। तो अर्ल मतलब होता क्या है, अर्ल मीन्स होता है कि एक ब्रिटिश नोबल मैन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ब्रिटिश नोबल मैन है तो मैन आ गया, तो वहां पे हम लोग का क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर ना कि फेमिनिन जेंडर, इसलिए हम लोग का थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन द गिवन सेंटेंस द जेंडर ऑफ द वर्ड हाउस इज। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हाउस हो, बुक हो, पेन हो, या फिर कोई भी शिप हो, ट्रेन, एरोप्लेन, कुछ भी हो जो कि मटेरियल नाउन से रिलेटेड हो, उसके लिए हमेशा हम लोग न्यूटर यूज करते हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। इसलिए यहाँ पे ज्यादा हम लोगों को सेंटेंस भी नहीं पढ़ना है। हाउस है तो डायरेक्ट हम लोग इसको न्यूटर जेंडर टिक आउट कर सकते हैं। वैसे एक बार सेंटेंस को देख लेते हैं। आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मीन्स उसको फिर से अपने घर के पास वो वापस लाया। तो हाउस के लिए हम लोग हमेशा न्यूटर जेंडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, In the given sentence the gender of the word chauffeur is। तो चॉफर मतलब होता क्या है कि वैसे व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, ये मेल होता है जो कि कार को ड्राइव करता है, चाहे वो हायर्ड हो या चाहे प्राइवेट कार हो, चाहे किसी
हायर किया हो, मीन्स भाड़े का गाड़ी हो या फिर प्राइवेट कार हो, उसको वो चलाता हो, मीन्स एक एम्प्लॉय है जो कि मेन होता है, उसके लिए हम लोग चॉपर का यूज करते हैं। तो चॉपर ओपन द डोर एंड आई couldn't just make out the figure of Mrs. Humphrey almost lost in the interior। तो अगर हम लोग चॉपर की बात करें तो यह मेल एम्प्लॉय, इसलिए आगे सेंटेंस को पढ़ना भी नहीं है, समय क्यों वेस्ट करना। तो और उसके लिए हम लोग मैस्कुलिन जेंडर का यूज करेंगे क्योंकि ये मेल है। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। She sat at the window watching the evening invade the avenue। तो यहाँ पे क्या पूछा, जेंडर ऑफ द वर्ड विंडो। तो विंडो के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये भी क्या नॉन लिविंग थिंग्स है और मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, तो हम लोग का ये न्यूट्रल जेंडर होगा। और ये इन्वेड का मतलब होता है कि कहीं भी कोई घुसपैठ होता है ना, तो उसके लिए हम इन्वेड करते हैं, मतलब वो खिड़की के पास बैठ के शाम में जो कि घुसपैठियां हो रहा था। एवेन्यू, एवेन्यू का मतलब होता है कोई भी स्थान जहाँ की प्रवेश द्वार वगैरह होता है, जैसे कि कैसे बोलते हैं गुलशन एवेन्यू या मर्चेंट एवेन्यू, वो खास जगह के लिए हम लोग एवेन्यू का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। Read the sentence carefully and mark the segment as your answer. If it contains an error, if the sentence is found to be free from error, mark option D as your answer। तो जैसे पीछे अभी हम सॉल्व करवाएं, तो यहाँ पे क्या स्प्लिट किया हुआ है सेंटेंस 4 भागों में। तो इसमें से आपको देखना है कि कहाँ पे एरर है। अगर एरर है उस पार्ट को टिक आउट करना, अगर एरर नहीं है तो वहां पे हम लोग नो एरर को टिक आउट करेंगे। तो हम लोग चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं। द चेयर हैज गॉट हिज लेग ब्रोकन ड्यू टू हैवी लोड। तो अगर हम लोग बात करें चेयर का, तो चेयर क्या है हम लोगों का, नॉन लिविंग बींग्स है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। और इसको हम लोग किस में रखेंगे, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन या न्यूटर। हमेशा ये न्यूटर जेंडर में रहेगा। और न्यूटर जेंडर के लिए हम लोग हिज का यूज नहीं, यहाँ इट्स का यूज करेंगे। इसलिए हम लोग का जो मिस्टेक है इसमें, एरर पार्ट कौन सा है, बी पार्ट, इसलिए हम लोग का सेकंड इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नए उत्साह और ऊर्जा के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।